Good morning, students. Today we are going about verb. Your grammar topic. बेटा verb जैसे कि जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। ये हमारी पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट होती है, जो कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियोस की थी। उसमें मैंने आपको वर्ब के बारे में मोटा मोटा बताया था कि द वर्ड्स विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब। अब देखो द वर्ड्स यानी कि वो शब्द जो कि क्या बताते हैं, शो करते हैं एक्शन को, यानी कि किसी भी काम के होने को, जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, करने को। तो जो भी काम हम करते हैं, ठीक है, तो उसको शो करते हैं, किसी भी एक्शन को शो करते हैं, किसी भी एक्ट को। एंड स्टेट ऑफ बीइंग्स, जिससे कि हमें पता चले कि काम हो रहा है, वो आर कॉल्ड वर्ब। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब बेटा देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीक, गो, लर्न, एक्सेप्ट, वॉक, रीड, ईच, अंडरस्टैंड, ये सभी हमारी क्या कहलाती हैं, वर्ब कहलाती है। अब देखो बेटा, द वर्ड विच आर शोज एन एक्शन। अब एक्शन तो हमें पता चल गया, जैसे स्पीक करना, बोलना। क्यों, कैसे है ये बोलना? कोई एक काम कोई है, हम बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं, हाँ बिल्कुल काम है। क्यों है? क्योंकि देखो इसके अंदर हमारी एनर्जी लग रही है। तो हमारी कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी अगर किसी भी काम को करने में पता चल लगती है, तो वो हमारा काम होता है, उस काम को करना कहा जाएगा। ठीक है, जैसे खाना हम खा रहे हैं, तो हमारी मांसपेशी है, बल उस पर लग रहा है, हमारी जो हैंड है उनकी मूवमेंट उस पर लग रही है, यानी कि मस्कुलर पावर जो है वो हमारी इसको इफेक्ट करती है। तो दैट इज़ अ एक्शन, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको वर्ब ही काउंट करते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग, इसका क्या मतलब होगा? अब देखो इसके अंदर एक्सिस्टेंट प्रेजेंस आता है कि भाई किसी भी काम के होने का जिससे हमें पता चले। जैसे आई एम हेयर। अब देखो आई एम में स्पीक, वॉक, ऐसे तो कोई वर्ब हमारी आई नहीं, एक्शन वर्ब तो हमारी आई नहीं। बट इज क्या है? इससे हमें पता चलता है कि मैं हूँ यहाँ, मैं यहाँ पर हूँ। आई एम हेयर, मैं यहाँ पर हूँ, यानी कि ये हमें हमारी प्रेजेंस को शो करता है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, हमारी स्टेट ऑफ बीइंग्स है, यानी कि इससे हमारे काम के होने का पता चला। अब इसी तरीके से कुछ वर्ब्स होती हैं, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, वुड, शुड, ये सब भी हमारी क्या कहलाती हैं, वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है, यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम रन्स फास्ट। राम रन्स फास्ट, राम जो है, रन क्या है, दौड़ना। दौड़ना क्या है? अब ये हमारी मेन एक्शन है, तो ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम इस रन्स का, मेन वर्ब का यूज़ नहीं करते। जैसे द स्टूडेंट वॉज स्कॉल्डेड, ये जो स्टूडेंट है ये स्कॉल्डेड है। वॉज, अब वॉज क्या है, मैंने अभी बताया था, इज, एम, आर, व। अब ये वॉज यहाँ पे क्या करता है, स्टूडेंट जो है स्कॉल्डेड था, मतलब अब नहीं है, पहले कभी हुआ था। तो ये इसकी प्रेजेंस को, कब की प्रेजेंस को, पास्ट की प्रेजेंस को शो करता है। तो ये भी हमारी वर्ब में काउंट होगी। ठीक है। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि पोसेशन के लिए, अपने अधिकार को दिखाते हैं। जैसे मिसेस शर्मा ऑन दिस बिग हाउस। मिसेस शर्मा का ये अपना घर है, तो ये जो ऑन है ये किस पे दिखाता है, इस घर के ऊपर उनका अधिकार व्यक्त करता है। तो ये क्या है, अपने के लिए यूज हुआ। जैसे अब शी इज फैट, वह मोटी है, तो कैसी है वो, मोटी है। तो इज क्या है, ये हमारी प्रेजेंट की वर्ब कहलाएगी। ठीक है बेटा। अब देखिए, हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं प्रेजेंस ऑफ बीइंग को, स्टेट ऑफ बीइंग को। अब देखो, स्टेट ऑफ बीइंग को अगर हमने समझना हो तो इज, एम, आर, वॉज, वर एंड हैज़, हैव, हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं। तो इज का मतलब है, मैं का मतलब हूँ होता है, आर का मीन होता है या हो, वॉज, वर, था, थे, थी के लिए यूज़ होता है, एंड हैज़ एंड हैव हमारा जब हमें कोई चीज़ पास होती है हमारे पास, तो उसके लिए हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से बेटा, जो हमारी ये सभी की सभी होती हैं, ये सभी की सभी हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है।
जैसे आई हैव एन कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, है ना। तो कार क्या है, मेरे पास है, मेरी ओनरशिप है उसके ऊपर, तो इसीलिए ये भी हमारी हैज़ या हैव का हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब बेटा जो हमारी वर्ब्स होती हैं, ये क्रिया, ये हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक एक्शन वर्ब। अब जो एक्शन वर्ब होती हैं ये भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रांसिटिव और दूसरी इंट्रांसिटिव, ठीक है बेटा। अब देखो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इसमें इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, हैज़, हैव, हैड, कुड, शुड, वुड, ये सभी हमारी वर्ब्स कहलाएंगी। अब एक सेंटेंस हम देखते हैं, निशा इज गोइंग टू आगरा, निशा वेंट टू आगरा, निशा इज इन आगरा। अब देखो बेटा मैंने 3 सेंटेंस लिखे, तीनों में ही आगरा की बात हो रही है, तीनों में ही निशा की बात हो रही है। अब देखो निशा तीनों के अंदर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, आगरा क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है ना। अब देखो जो हमारा सबसे लास्ट सेंटेंस था, निशा इज इन आगरा, अब इज क्या है इसमें, अब देखो इसमें हमने मेन वर्ब का यूज़ नहीं किया, किसका यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है ना। तो लेकिन वर्ब जरूर है, निशा इज इन आगरा, निशा आगरा में है ना। तो निशा जो है इज का यूज़ हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया। ऐसे ही हमारी निशा वेंट टू आगरा, अब वेंट क्या है, जाना, लेकिन ये वेंट है क्या, सेकेंड फॉर्म है गो की, है ना, गो, वेंट, गोन। तो हमारी सेकेंड फॉर्म जो है ये मेन वर्ब है, पर पोजीशन कौन सी है इसकी, सेकेंड फॉर्म है, जो कि हमारे पास्ट के लिए यूज़ होती है ना। अब इसी तरीके से हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया, सिर्फ मेन वर्ब का यूज़ किया। अब निशा इज गोइंग टू आगरा, अब देखो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गो क्या है, मेन वर्ब है, और इसके साथ हमने आईएनजी का भी यूज़ किया। अब सेंटेंस क्या बना, निशा आगरा जा रही है। अब देखो तीनों सेंटेंस हमारे चेंज हो गए, है ना। तो कहीं कहीं पे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, कहीं कहीं पे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेन वर्ब यूज़ होती है, और कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही यूज़ होती हैं। ये हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हमने कहाँ पर कौन सी वर्ब लगानी है। तो बेटा आज आप वर्ब में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, और अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप इसे अपनी रफ नोटबुक में भी राइट कर सकते हैं। ये आपको बाद में चैप्टर को इनकेस अगर आपके माइंड से स्लिप हो जाता है तो ये आपको हेल्प करेगा। इसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बाद में बात करेंगे। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।